ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश उत्सव का आरंभ ऐसा माना जाता है कि 1630 से 1680 के दशक में इस उत्सव की शुरुआत मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य में सामूहिक रूप से उनके कुल देवता की पूजा के रूप में मनाया जाता था। पेशवा के अंत के साथ ही यह उत्सव पारिवारिक उत्सव बनकर रह गया। इतिहासकारों के अनुसार इस उत्सव को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सन 1893 में सामूहिक रूप से मनाना आरंभ किया। इस उत्सव को मनाने का उद्देश्य भेदभाव, जाति प्रथा को दूर करना था, साथ ही देशभक्ति की भावना का संचार व प्रसार करना भी था। गणेश जी के विसर्जन की शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह उत्सव भाद्र माह की चतुर्थी को आरंभ किया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त किया जाता है। इस वर्ष यह उत्सव 2023 में 19 सितंबर मंगलवार के दिन से शुरू होकर 28 सितंबर तक मनाया जाएगा। यह उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है। गणेश उत्सव को सामूहिक रूप से मनाई जाती है। सभी लोग एक जगह एकत्र होकर उत्सव मनाते हैं। मैदानों में पंडाल लगाकर श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। घरों में भी गणपति जी की मूर्ति को स्थापित कर लोग पूजा अर्चना करते हैं। इस उत्सव को महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब यह उत्सव भारत के छोटे बड़े शहरों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर्व कथा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी के जन्मदिन के रूप में भी यह पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में 18 सितंबर दोपहर के 2:09 से 19 सितंबर दोपहर के 3:33 तक गणेश चतुर्थी की तिथि है। भारत में इस पर्व को 19 सितंबर के दिन मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान कर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को साफ कर आसन बिछाकर विराजमान करते हैं। कलश में जल रखकर व्रत का संकल्प कर व्रत रखते हैं। शाम को गणेश जी की पूजा कर कथा सुनी जाती है। गणेश जी की पूजा में कुमकुम अक्षत्र से तिलक कर फूल, दुर्बा, पान आदि को अर्पित किया जाता है। लड्डू और मेवे का भोग लगाया जाता है। तुलसी के पत्तों को गणेश जी की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। इस पर्व में चंद्रमा को अर्घ्य देने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि चंद्र उदय के बाद उन्हें देखे बिना अर्घ्य देना चाहिए। व्रत कथा। पौराणिक 4 कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे। खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव ने एक पुतला बना दिया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने बालक से कहा, जीतने पर विजेता का फैसला करें। महादेव और माता पार्वती खेलना शुरू किए। 3 दाव के बाद माता पार्वती जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने महादेव को विजय घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को अपाहिज रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद माता पार्वती से बालक ने क्षमा मांगी और कहा ऐसा भूलवश हो गया। जिसके बाद माता पार्वती ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका एक उपाय है। माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश जी की पूजा के लिए यहाँ नाग कन्या आएंगी और तुमको उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुमको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक ने कई सालों तक श्राप से जूझता रहा। एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा के लिए वहां आईं।
बालक ने उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत किया, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को श्राप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में जो भगवान के लिए नाराजगी थी वो खत्म हो गई। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी को जो सच्चे मन से पूजा अर्चना और आराधना करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं और साथ ही कथा सुनने व पढ़ने मात्र से ही जीवन में आने वाले सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। इसी के साथ यह गणेश जी की कथा समाप्त हुई। अब हम गणेश जी के कुछ नामों का स्मरण कर इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। प्रथम वक्रतुंड चह एकदंत, द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिकाक्ष गज वक्र चतुर्कं, लंबोदरम पंचम चह षष्ठ विकटमेव च, सप्तम विदनराज चह धूम्रवर्णतष्ठामं, नवम भालचंद्र चह दशम तु विनायकम, एकादशः गणपति द्वादशः तु गजाननम। इन्हीं सभी गणेश जी के नामों को नमस्तक प्रणाम करते हुए मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।